उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव शिवपुर में एक अजीब घटना होने लगी थी। गांव छोटा था, लेकिन वहां के लोग बहुत मिलनसार थे। एक दिन गांव में एक नया परिवार रहने आया। उस परिवार में एक बहुत ही खूबसूरत और शांत स्वभाव की महिला थीं, जिन्हें सब निशा भाभी कहकर बुलाने लगे। निशा भाभी बहुत कम बोलती थीं। वो हमेशा मुस्कुराती रहती थीं, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सा दर्द दिखाई देता था। गांव के लोग धीरे धीरे उनसे घुलने मिलने लगे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद गांव के लोगों ने एक अजीब बात नोटिस की। हर रात ठीक 12 बजे निशा भाभी चुपके से घर से बाहर निकल जाती थीं। सुबह होने से पहले वो वापस आ जाती थीं। किसी को समझ नहीं आता था कि वो रात में कहां जाती हैं। गांव में अफवाहें फैलने लगी। कोई कहता वो किसी से मिलने जाती हैं, कोई कहता नहीं, जरूर कोई रहस्य है। गांव का एक लड़का था राहुल। राहुल बहुत जिज्ञासु स्वभाव का था। एक दिन उसने अपने दोस्त से कहा, आज रात मैं पता लगाऊंगा कि निशा भाभी आखिर जाती कहां है। उस रात राहुल सोने का नाटक करने लगा। घड़ी धीरे धीरे 12 के करीब पहुंच रही थी। पूरा गांव शांत था। अचानक दरवाजा धीरे से खुला। निशा भाभी बाहर निकल गई। राहुल चुपचाप उनके पीछे चल पड़ा। रात बहुत डरावनी थी। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। निशा भाभी गांव के बाहर एक पुरानी हवेली की तरफ जा रही थी। उस हवेली के बारे में गांव में बहुत कहानियां मशहूर थीं। कहा जाता था कि वहां एक आत्मा रहती है। कोई भी रात में उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन निशा भाभी बिना डरे अंदर चली गई। राहुल का दिल तेज धड़क रहा था, फिर भी उसने हिम्मत की और धीरे धीरे हवेली के अंदर चला गया। हवेली बहुत पुरानी थी। दीवारों पर जाले लगे। अचानक राहुल को मंत्र पढ़ने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज हवेली के एक कमरे से आ रही थी। राहुल धीरे धीरे उस कमरे के पास पहुंचा। कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला था। उसने अंदर झांक कर देखा, और जो उसने देखा उसे देखकर उसके होश उड़ गए। निशा भाभी जमीन पर बैठी थी। उनके सामने दिए जल रहे थे और दीवार पर एक पुरानी तस्वीर लगी थी। उस तस्वीर में एक आदमी था। निशा भाभी उस तस्वीर के सामने रो रही थी। अचानक कमरे की हवा तेज चलने लगी। दिए की लौ हिलने लगी। तभी उस तस्वीर से धीरे धीरे एक काली परछाई बाहर निकलने लगी। राहुल डर के मारे कांपने लगा। वो भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जम गए थे। तभी निशा भाभी बोली, मैं हर रात यहां आती हूं क्योंकि इस हवेली में मेरे पति की आत्मा फंसी हुई है। असल में कई साल पहले इसी हवेली में एक भयानक हादसा हुआ था। उस हादसे में निशा भाभी के पति की मौत हो गई थी, लेकिन उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली। वो इसी हवेली में भटकने लगी। निशा भाभी हर रात यहां आकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती थी। तभी अचानक वह परछाई जोर से चिल्लाई। पूरा कमरा हिलने लगा। राहुल डर के मारे जमीन पर बैठ गया, लेकिन अचानक निशा भाभी ने आंखें बंद कर लीं और जोर से मंत्र पढ़ने लगी। कुछ ही पल बाद वह परछाई धीरे धीरे शांत होने लगी। कमरे की हवा भी सामान्य हो गई। फिर अचानक दीवार पर लगी तस्वीर जमीन पर गिर गई और वह परछाई गायब हो गई। निशा भाभी रोते हुए बोली, आज उनकी आत्मा को मुक्ति मिल गई। राहुल यह सब देखकर पूरी तरह हैरान रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सच्चाई इतनी डरावनी होगी। उस दिन के बाद निशा भाभी कभी भी रात में हवेली नहीं गई, लेकिन गांव के लोग आज भी कहते हैं उस हवेली से कभी